हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आर के डायमंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जीके क्लास 6 लेकर आया हूं मैं और टॉपिक है इतिहास की प्रमुख घटनाएं। इतिहास के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर किया हूं और 50 क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं तो इसमें आपको 1 से 2 नंबर पक्का फिक्स है। आपको रेलवे के ग्रुप डी या अदर एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम में ये घटना से रिलेटेड अगर पूछता है इस भी तो आप बता सकते हैं। तो चलिए मैं बिना देर किए ही मैं इस वीडियो को प्रारंभ करता हूं, क्योंकि काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारा जो है प्रोसेस करना है, यानी इस भी बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन, भारत में आर्यों का आगमन। देखिए सबसे शुरू से चल रहे हैं हम। एक बात अगर ईसवी पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसवी पूर्व का मतलब जो होता है इतना साल पहले की बात है, ठीक है। और अब ईसवी चलता है, पहले ईसा पूर्व चलता था। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। भारत में आर्यों का आगमन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1500 ईस्वी, 1500 ईस्वी पूर्व, मतलब 1500 ईसा पूर्व को याद रखिएगा। क्लियर? आगे चलिए। महावीर का जन्म कब हुआ? तो देखिए महावीर का जन्म जो हुआ था वो 599 ईसा पूर्व। मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, एक ही बार में समझ जाइएगा कि ये क्या है, ठीक है। 599 ईसा पूर्व जो था महावीर का जन्म हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अभी ईसा पूर्व वहीं चलेंगे, ठीक है। आगे फिर हुआ सिकंदर का भारत आक्रमण। सिकंदर का भारत आक्रमण जो हुआ वो कब हुआ था? तो 326 से 325 ईसा पूर्व याद रहेगा, क्योंकि देखिए उल्टा लिखा जाता है ईसा पूर्व में, उल्टा यानी 326 तक चला है ना, 326 तक, 326 से 325 तक ये उल्टा आता है, अपोजिट। चलिए आगे। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। अशोक द्वारा जो है वो कलिंग पर विजय कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। आगे विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? संवत होता है तो विक्रम संवत का आरंभ जो होता है वो 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व में, ठीक है। आगे है शक संवत का आरंभ कब हुआ? तो शक संवत जो हुआ था ये 58 और इसके बाद 78 ईसा पूर्व में हुआ था शक संवत आरंभ। चलिए आज टोटल हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए वीडियो, सारा क्वेश्चन इसमें कवर होगा। जितनी सारे घटनाएं हुए हैं इतिहास के मैं उस काल से चल रहा हूँ। चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन है हिजरी संवत। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? तो हिजरी संवत जो हुआ था वो 622 ईस्वी में हुआ था। चलिए यहाँ से हम ये ईस्वी स्टार्ट हो गया, यहाँ से जो है वो का स्टार्ट हो गया जी ईस्वी, ईसा पूर्व यहीं तक है, ठीक है। ईसा पूर्व आपका यहीं तक है, यहाँ से हम ईस्वी चलते हैं। यहाँ 622 ईस्वी में कहा था हिजरी संवत का आरंभ हो गया। क्लियर है? आगे फरहान जो है का भारत यात्रा। फरहान चीन का था जो कि भारत यात्रा किया। भारत में कब आया? तो भारत में जो आया था वो 405 ईस्वी में आया था। तो 405 से कब तक रहा? 11 तक रहा था। क्लियर है? आगे हर्षवर्धन का शासनकाल। हर्षवर्धन का शासनकाल कब हुआ? तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो 606 ईस्वी से 647 तक रहा था, हर्षवर्धन का शासनकाल। क्लियर है? आगे फिर है हेनसांग की भारत यात्रा। हेनसांग की जो भारत यात्रा था वो 630 ईस्वी में था, 630 ईस्वी में था। आगे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। कब आक्रमण हुआ था जी? तो 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में आक्रमण हुआ था। कौन मंदिर पर? सोमनाथ मंदिर पर, याद रहेगा आप लोग के। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 में हुआ था, याद रहेगा 1191 ईस्वी में, ठीक है। आगे तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था, पहला 91, दूसरा में तुरंत हो गया था 92 में। प्रत्येक वर्ष युद्ध हो रहा था, है कि नहीं। तराइन का युद्ध प्रथम 91 और द्वितीय 92, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे गुलाम वंश की स्थापना। तो ये तो हुआ था 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था जी? तो 1206 ईस्वी में। याद करते जाइए, रटते जाइए हमारे साथ, तभी याद होगा, काम आएगा आगे। चलिए वास्को डी गामा का भारत आगमन। वास्को डी गामा जो है वो भारत कब आए थे? तो वास्को डी गामा भारत जो आए थे वो 1498 ईस्वी में आए थे, 1498 ईस्वी में आए थे। क्लियर है? आगे वास्को डी गामा भारत आगमन हो गए। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का ऐसे तो सभी को याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ जी? सभी के बारे में बताएंगे। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 26 में हुआ और ये
1956 ईस्वी में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध यानी तृतीय युद्ध कब हुआ? तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ था, 1761 ईस्वी में, याद रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी हुआ 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी की युद्ध। आगे पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में हुआ था, 1757 ईस्वी में, याद रखिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? पलासी युद्ध हो गया था ना। बक्सर युद्ध, बक्सर युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 1764 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट, बंगाल का प्रथम विभाजन। देखिए बंगाल विभाजन जब हुआ था तो प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का जो प्रथम विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट, स्पीड चलेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है आगे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में, इस सबको पढ़े होंगे आप लोग, 1906 ईस्वी में, 9th 10th में भी है। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, याद करते जाइए। प्रथम विश्व युद्ध, ये तो सबको जानते होंगे, पढ़े हैं। 1900 कब हुआ था? 14 से 18 तक चला था, 4 साल चला था यह युद्ध, है ना। आगे द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो ये 39 में फिर से प्रारंभ हुआ था, द्वितीय 1939 से कब होता है? 45 तक, याद रखिएगा, 1939 से 45 तक। अब आइए असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ जी? तो 1920 से 22 तक रहा था, 1920 से 22 तक रहा था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च, है ना। दांडी मार्च नमक दांडी मार्च नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1930 ईस्वी में। चलिए आगे, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था कब हुआ? 30 में नमक यात्रा हुआ और 31 में इरविन समझौता हुआ, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो 1946 में हुआ था, 1946 ईस्वी में। आगे महात्मा गांधी की हत्या, महात्मा गांधी की हत्या कब किया गया? तो महात्मा गांधी की हत्या जो है साइमन कमीशन का आगमन, साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आए थे? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आए थे, 1928 ईस्वी में आए थे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ? महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ? आप ही लोग बताइए। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था जी? 1948 में, 1948 ईस्वी में, यानी 30 में वो नमक यात्रा पर गए, 48 में मार दिया गया, है ना। चलिए कौन मारा था? जान ही रहे हैं, नाथूराम गोड्स। क्यों मारे थे समझ ही रहे होंगे। इसमें डिटेल भी तो बहुत सारा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए कारण से हम शॉर्ट चल रहे हैं। चीन का भारत पर आक्रमण, चीन जो है भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। और इसमें चीन जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? 1962 ईस्वी में। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देना है। चीन जो है भारत पर आक्रमण जब किया था तो उसी समय जो है कुछ सैनिक जो है, बहुत सारे सैनिक जो है मारे गए थे, मात्र कुछ कम ही सैनिक जो थे वो जो है क्या किए थे? युद्ध पर फतेह किए थे, मतलब जीत हासिल किए थे, बहुत कम सैनिक बचे थे वहाँ पर, है ना। चलिए आगे, भारत पाक युद्ध, भारत और पाकिस्तान का युद्ध जब हुआ वो कब हुआ था? 1965 में। 62 में चीन लड़ा और 65 में पाकिस्तान ही लड़ गया, है ना। आगे ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता कब हुआ? 66 में हो गया, देख लीजिए। 62 में क्या हुआ? चीन लड़ा, 65 में पाकिस्तान लड़ा भारत के साथ, और ताशकंद समझौता 66 में हो गया। तालीकोटा का युद्ध, देखिए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो 1565 ईस्वी में हुआ था, 1565 ईस्वी में, याद रखिएगा। आगे प्रथम अंगला मैसूर युद्ध, अब देखिए अंगला मैसूर युद्ध 4 हुआ था ना, तो अंगला मैसूर युद्ध जो है प्रथम हुआ था 1767 ईस्वी से, 1767 ईस्वी से 69 ईस्वी तक हुआ था, याद रखिएगा। द्वितीय अंगला युद्ध कब हुआ जी? तो ये भी हुआ था 1780 में, फिर प्रारंभ हुआ, ये 69 तक हुआ, अभी 1780 से जो है 1982 ईस्वी तक हुआ। आगे फिर तृतीय मतलब तीसरा अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ जी? तो ये जो हुआ था 1790 में प्रारंभ हुआ, 1790 से जो है 92 तक रहा है, प्रत्येक 2 साल, है ना, ये 4 साल, ये 2 साल, ये समझ ही रहे हैं आप लोग, 2 साल, ठीक है। चला, फिर चतुर्थ भी हुआ, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 हुआ, पता नहीं फिर कब तक चला, सॉरी यहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर ये 1799 में प्रारंभ हुआ था, 1799 ईस्वी में, याद रखिए। अब आइए कारगिल युद्ध में, कारगिल युद्ध कब हुआ? तो 1999 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में हुआ था कारगिल युद्ध। आगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन, देखिए गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसको इस तरह से भी याद रहे, 30 31 32, आप सिंपल से याद रख लिए। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, और 32 में
तृतीय हो गया, यानी सिंपल सा ये तो तुरंत याद हो जाएगा। ये याद कीजिएगा 30, 31, 32 लगातार गोल्ड मेडल सम्मेलन हुआ हर प्रत्येक वर्ष में, है ना, 30, 31, 32 में। ठीक है, क्लियर है। आगे फिर है क्वेश्चन नंबर ये क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन का जो आगमन हुआ वो कब हुआ? क्रिप्स मिशन का आगमन जो है कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, याद रखिएगा 1942 ईस्वी में, यानी ये आज़ादी तक का पूरा हम डिटेल बताने जा रहे हैं। आगे चीनी क्रांति फिर कब हुआ? फिर ये 1911 में था चीनी क्रांति। फिर फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ जी? 1789 में हुआ था। आगे रूसी क्रांति तो 1917 में। रूसी क्रांति कब हुआ? 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुआ था। रूसी क्रांति हुआ था। अब दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, दीन ए इलाही धर्म का स्थापना जो हुआ था वह हुआ था आप लोग के सामने। दीन ए इलाही धर्म का स्थापना कब हुआ था जी? 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म का स्थापना 1582 ईस्वी में हुआ था। चलिए, तो आज का वीडियो इतने ही। टोटल हम 50 क्वेश्चन कर दिए। एक बार चाहे तो रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप लोग इसे बार बार पढ़ लीजिएगा। हम फिर से बताते हैं, टोटल देख लीजिए टोटल वीडियो, और एक बार जो है आप क्या कीजिएगा, इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसी तरह का वीडियो और पाने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। इसके लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू।